गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब में। फ्रेंड्स, आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, वीडियो देखना और जुड़ के तैयारी करना में बहुत अंतर होता है। क्योंकि आप एक वीडियो देखिएगा, देखना और मतलब कि प्रैक्टिस करना, क्योंकि सेट्स का जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा थोड़ा सा आपको बेनिफिट उस हिसाब से नहीं होगा। क्योंकि देखिए, बनाइएगा तभी आपको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके पता चलेंगे। और बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जो जुड़ के कर रहे हैं तो उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया और रेगुलर मैं गाइड कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एक्चुअली वही मैटर करेंगे कि आपको किस तरह से आप वो बनाइएगा। क्योंकि ऊपर वाले मेन्यू मैक्सिमम लॉक रहेंगे। एक्चुअली जो फॉर्मेट रहेंगे, जो इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे वो आपको सेम टू सेम यहाँ पर जो मैंने दे रखा है सेम टू सेम OSSC देते आए हैं। तो अब रहा बात कि आप उस इंटरफेस में किस तरह से काम कीजिएगा और उसमें कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि आपको उस प्रॉब्लम से आप रिकवर किस तरह से कीजिएगा, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपको जब टास्क बना लीजिएगा या फिर जो भी आपको क्वेश्चंस बनाइएगा तो बनाने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकालना रहेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली एक प्रीवियस एडमिट कार्ड में आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको देखिए, आपको जो टाइम ड्यूरेशन और यहाँ पर जो मेंशन किए हुए हैं कि आपको कंप्यूटर बेसिक स्किल टेस्ट के जो आपको टाइम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 to 10 दिए गए हैं। आपको पहला कि आपको 10 मिनट जो ब्रीफिंग के लिए रहेंगे, जो कि आपको बताया जाएगा कि आपको इस तरह से करना है, ऐसे लॉगिन करना है, तो वो आपको बताने के लिए तो बताना। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासवर्ड जो दिया जाएगा, आईडी पासवर्ड जो लॉगिन करने के लिए, उसके लिए 10 मिनट उन्होंने रखे, वो लोग रखेंगे। 30 मिनट्स का टेस्ट होगा जो कि आपको वर्ड एक्सेल जो रहेंगे 30 मिनट्स के रहेंगे। और 20 मिनट्स आपको सबमिशन ऑफ फोल्डर, फाइल एंड प्रिंट आउट। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रहे थे। एक्चुअली ये वीडियो मैं स्पेशली प्रिंट आउट रिगार्डिंग ही बनाना चाह रहा था। तो देखिए, इसमें आपको पहला चीज़ रहेंगे कि आपको जो फाइल जो बनेंगे, क्योंकि जो भी आपको काम करने दिए जाएंगे वर्ड और एक्सेल फाइल पे ही देते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट से देते नहीं। क्योंकि पावर पॉइंट्स का उस तरह से क्वेश्चंस बन पाना बहुत मुश्किल है कि क्वेश्चंस आपको ऊपर में रहे और नीचे आपको उसका आउटपुट बनाना रहे। और ये चीज़ आपको एक्सेल और वर्ड में इजीली हो सकता है, इसलिए वो वर्ड और एक्सेल दो ही चीज़ को प्रीफर करते हैं और इसी दो पे वो क्वेश्चंस देते हैं। तो देखिए, उसमें आपको रहेगा कि जो भी आपको फाइल दिए जाएंगे आपको मेनली उसी में काम करने रहेंगे। प्रिंट आउट जो रहेंगे आपको उस फाइल को प्रिंट आउट करने रहेंगे, क्योंकि ऊपर में दिए रहेंगे नीचे प्रिंट आउट। मैं आपको बता दे रहा हूँ वो किस तरह से होंगे। और यहाँ पर जैसे सबमिशन ऑफ फोल्डर, क्योंकि जो फाइल रहेंगे वो लोग वो रख लेंगे, क्योंकि उससे वो सॉफ्ट कॉपी से चेक करेंगे। तो सही से नहीं कीजिएगा, मार्क्स डिडक्ट होंगे। और सही से प्रिंट आउट भी नहीं कीजिएगा तब भी उसमें आपको मतलब कि आपको सही से मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब रहा बात की जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा था कि जैसे आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस जो दिए होंगे उनको तो अगर एक आध दो बार अगर दिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रीवियस बार फेल कर चुके हैं या फिर 2 बार फेल कर चुके हैं। वैसे भी बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से भी जुड़ते हैं और आप लोग बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो पिछली बार दिए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम इसी मोड में रहेंगे। ऊपर वाले ये सब लॉक रहते हैं, ये सब ऑल लॉक रहेंगे, मर्ज वाले लॉक रहेंगे, इसमें आपको बहुत सारे लॉक रहेंगे। इस तरह से आपको लॉक रहेंगे। तो देखिए, जो भी क्वेश्चंस करने रहेंगे आपको ये रहेंगे, ऑल बॉर्डर्स यहाँ से आप लॉक रहेंगे। तो ये सब जो रहेंगे ये सारे लॉक्स रहते हैं, ये ऑटो सम ये सब भी लॉक रहेंगे। तो अब रहा बात कि आपको इसी पे करना है और कुछ कुछ जो ओपन्स रहेंगे उसी से आपको क्वेश्चंस मेनली बनेंगे। अदरवाइज जिसके शॉर्टकट्स रहेंगे उससे क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्वेश्चंस जो बनेंगे आपको ये वाले जो यहाँ पर, जो कि मैं इसे क्लिक भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये भी लॉक है। आपको इस एरिया में आप नहीं जा पाइएगा। फॉर एग्जांपल आप कर्सर अप डाउन कीजिएगा तब भी आप उस एरिया में नहीं जा पाइएगा। आप इस एरिया को सिलेक्ट ही नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसमें जो रहेंगे आपको सेम टू सेम ऊपर वाले आपको यहाँ पर बनाने रहेंगे, जो कि दिए जाएंगे आपको। जैसे A17 से आपको H23 मतलब इस एरिया में दिए जाएंगे, जो कि आपको बॉर्डर लगाने हैं तो बॉर्डर आपको यहाँ से नहीं लगेंगे। फॉर्मेट सेल्स में जाके आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको काम करने रहेंगे, ऊपर वाले सारे रहेंगे तो आपको करने रहेंगे। मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट में थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ और थोड़ा सा आपको कुछ इसमें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड ऊपर वाले को मैंने नीचे में बना रखा है। एक्चुअली ये बाकी मैं अभी फिलहाल नहीं बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं
उसे मैं आपको बताऊंगा। ये आप बना लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैंने बनाया हुआ है। देखिए अब रहा बात की जैसे कि प्रिंट आप किस तरह से निकाल सकते हैं। नॉर्मली अगर आप इस तरह से प्रीव्यू कीजिएगा, ठीक है, तो आपको देखिए एक पेज ये, सेकंड पेज ये, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, एक पेज ये, एक पेज ये, 2 पेज में आ रहे हैं क्योंकि मैंने प्रीव्यू किया है। लेकिन जब आप इस तरह से अगर प्रिंट आउट अगर आप कीजिएगा, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट के होते क्या है कि आप इस तरह से थोड़ा सा मैं आपको रिबन ये लॉक हटा देता हूँ। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट करते क्या है कि थोड़ा सा ये बाहर निकल गए और इस तरह से अगर करते हैं तो अब किस तरह से प्रीव्यू आएंगे, तो इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारे पेज आ जाते हैं। तो ये आप कीजिएगा, मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे, आप ये जान जाइए, मार्क्स डिडक्ट होंगे और सही से प्रिंट आउट नहीं आएंगे, आपको मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट होंगे। तो अब आपको करनी क्या है कि आपको जो प्रिंट आउट निकालने हैं आपको किस तरह से सेटअप करने हैं, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे लॉक रहेंगे और कुछ कुछ आपको ओपन्स रहेंगे, ऊपर वाले रिबन आपको ओपन्स रहेंगे, आपको उसमें आपको करने हैं। पहला एक्सेल वाले जो रहेंगे आपको लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा। लैंडस्केप मोड में कीजिएगा तो इसके जो एरिया होते हैं आपको पोर्ट्रेट मोड से थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये लैंडस्केप में आ जाएंगे, क्योंकि आपको ये और ये दोनों निकालने रहेंगे, कंप्लीट निकालने रहेंगे। दूसरा चीज़ आप ये मार्जिन थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ बोले नहीं जाएंगे लेकिन आपको प्रिंट आउट करने रहेंगे। आप किस तरह से आप इसे नैरो कर सकते हैं। और ये एक लाइन आप देख रहे होंगे, ये लाइन से अंदर जो रहेंगे वही आपको प्रिंट आउट होंगे। एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि एक व्यू मोड रहते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आप जब कर्सर रखिएगा तो पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस मोड में आप डायरेक्टली आ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप जब व्यू मोड में जाइएगा, तो यहाँ पर आपको सेम चीज़ जो यहाँ पर आपको मिल रहे थे आपको सेम यहाँ पर मिल जाएंगे। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो एक यहाँ लाइन क्रिएट होंगे। आप जिस इस तरह से थोड़ा छोटे हो जाते हैं तो आप कीजिएगा कंट्रोल बटन दबा के माउस के स्क्रॉल कीजिएगा तो अप एंड डाउन करने से वो बड़े छोटे होंगे। ये एक्चुअली जूमिंग का प्रोसेस होता है, आप करके देखिएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप कुछ भी क्वेश्चंस बना रहे हैं नॉर्मल मोड में इस तरह से हैं और बहुत सारे के स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको इस तरह से रहेंगे, तो अब रहा बात कि ये वाले फ्रीज रहेंगे ऊपर वाले, या फिर मान लीजिए और थोड़े से जूम है आपको इस तरह से, आप यहाँ तो बार बार ऊपर नीचे नहीं कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जूम नहीं भी रहेंगे, एक्चुअली ये भी लॉक रहेंगे, अगर आपको वो फ्रिज किए हुए रहेंगे तो आपको ये भी लॉक रहेंगे, ये भी आपको काम नहीं करेंगे। तो अब रहा बात कि ऊपर नीचे आप इस तरह से नहीं कर पाइएगा, तो उस कंडीशन में आप करिएगा क्या, कंट्रोल करके आप स्क्रॉल आप डाउन कीजिएगा तो आपको वो छोटे हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर इस कॉर्नर से भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली इसका जो व्यू होता है केवल वही चेंज होगा, ये नहीं कि आपको प्रिंट आउट में छोटा बड़ा होगा। अब रहा बात कि यहाँ से आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू में जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक लाइन क्रिएट होंगे। आपको डायरेक्टली इसे खींचिए या ये आपको स्ट्रेच मत कीजिए या फिर कंप्लीट इसमें मत कीजिए, क्योंकि देखिए उसके भी अलग रूल होते हैं। क्योंकि अगर आप उसे कीजिएगा होंगे, लेकिन उसमें आपको जो अंदर के फॉन्ट के साइज और भी बहुत कुछ है वो डायरेक्टली डिक्रीज हो जाएंगे, और डिक्रीज हो जाएंगे आप डायरेक्टली उसे सेटअप नहीं कर पाइएगा। इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं करना है, वो लास्ट ऑप्शंस के लिए रखिए। क्योंकि अगर आप इस तरह से कीजिएगा एक पेज में आ जाएंगे, लेकिन उसमें आपको देखिए, यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये होंगे क्या। यहाँ पेज सेटअप के जो आपको ये रहेंगे आपको ये चेंज हो जाएंगे, ये वाले जो है आपको ये चेंज हो जाएंगे। बाकी वैसा कुछ होता नहीं है। अगर जानिएगा कर सकते हैं, नहीं जानिएगा आप इसे बिल्कुल भी आप ये मत कीजिए। बाकी आपको गड़बड़ा गए हैं आप यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, जबकि आप इस मोड में रहिएगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू में रहिएगा, तभी ये ऑप्शंस आपको शो करेंगे रीसेट प्रिंट एरिया, ठीक है। आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है रीसेट हो जाएंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से करके इसे रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कोई एरिया में आपको रख के आप वो भी कर सकते हैं, तो आपको वो रीसेट हो जाएंगे। बाकी आपको मैंने कहा कि आप यहाँ इस मोड को आप 100 ही रहने दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से चेंज कीजिएगा आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। और रहा बात देखिए, अगर कट रहे हैं इस तरह से कट रहे हैं तो आप कीजिए क्या, इसे यहाँ से सेलेक्ट कीजिए या फिर यहाँ से इसे थोड़ा सा शिफ्ट आप कर सकते हैं। शिफ्ट करने से होंगे क्या कि थोड़ा से एरिया जो है आपको ज़्यादा मिल जाएंगे और आप उस तरह से आप प्रिंट आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे इसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर ये लॉक नहीं रहेंगे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ आप डायरेक्टली करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉक रहेंगे तो आपको मैनुअली ये एक एक करके आपको करना रहेगा। आप इस मोड में आइए आके कीजिए या इस मोड में आके कीजिए।
क्योंकि अगर आप इस तरह से कीजिएगा आपका सही से एक पेज में आ जाएंगे। और एक्चुअली इसका जो सेटअप है आपको स्केलिंग ये 100 में है, ये 100 रहने दीजिएगा। इमरजेंसी रहेगा, मतलब नहीं आप कर पा रहे हो तभी आप इसे चेंज कीजिएगा। और दूसरा चीज़, अगर आपका ज़्यादा कुछ साइड से निकल जा रहे हैं या फिर किसी तरह का एरर आ रहे हैं, आप मान लीजिए बॉर्डर आप इधर ज़्यादा दूर तक लगा दिए, तो उस कंडीशन में आप इस तरह से सेलेक्ट करके आप उस एरिया को डिलीट कर दीजिए। तो होंगे क्या कि आपके उस एरिया में अगर कुछ होंगे या फॉर्मेटिंग होंगे तो हट जाएंगे, प्रिंट आउट में दिक्कत नहीं होंगे। अदरवाइज आपको जैसे नीचे भी इधर कुछ आ रहे होंगे तो आप इस तरह से करके आप इसे भी डिलीट कर दीजिए, कुछ डिलीट कर दीजिएगा, अपने वो एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ एक है कि अगर एक्सेल में अगर इस तरह से अगर लॉकिंग रहते हैं और लॉकिंग रहेंगे ही रहेंगे, तो आपको ये क्लियर वाले बटन इसे आप क्लिक गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ इसमें फॉर्मेटिंग ऐसे रहते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। इसमें होते क्या है कि अगर आप मान लीजिए इस एरिया में काम कर रहे हैं, ये एरिया मान लीजिए आपको दिया जाएगा आपको काम करने के लिए, तो अगर आपको इस एरिया को अगर आप इसके फॉर्मेटिंग को आप अगर क्लियर कर देते हो, फॉर एग्जांपल क्लियर टू ऑल कर देते हो, जैसे आप इसे क्लियर करते हो आप इस एरिया में फिर कर्सर नहीं रख पाओगे, इस एरिया में आप यहाँ सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, आप ये जान लो। तो वो गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि होंगे क्या कि अगर एग्जाम के ड्यूरेशन में अगर आप क्लियर करते हो, इसे मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप एग्जाम के ड्यूरेशन में अगर आप इसे क्लियर ऑल कर देते हो या फिर उसके जो फॉर्मेटिंग है क्लियर कर देते हो, क्योंकि ये लॉक रहेंगे, क्योंकि लॉक रहते हैं वो पासवर्ड से लॉक रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मल जो फाइल रहेंगे और लॉक रहेंगे, अनलॉक आप कर सकते हो, वो नहीं रहेंगे। जो भी रहेंगे पासवर्ड से लॉक रहते हैं, सेम टू सेम फॉर्मेट में रहेंगे। और अगर आप अगर उसके फॉर्मेटिंग को चेंज करते हो, उसके फॉर्मेटिंग को चेंज करते हो, कुछ कैंडिडेट करते क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाले टाइप करने हैं, तो इसे टाइप करके ना करके इक्वल टू करके आपको यहाँ से ये तो क्लिक होंगे नहीं, लेकिन उसके सेल नंबर जरूर हो जाएंगे। तो आप यहाँ से करके इस तरह से करते हैं, ऊपर वाले डायरेक्ट आ गए और उसे ड्रैग करते हैं। पहला चीज़ ये वाले गलत है, क्योंकि जब कंट्रोल और टिल्ट बटन मारा जाएगा तो ये पता चल जाएगा। दूसरा कैंडिडेट क्या करते हैं कि यहाँ से मैं इसे टिल्ट हटा देता हूँ, इसे ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए दूसरा कैंडिडेट क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और इसी में यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और इसके जो वैल्यू रहते हैं इसे भी पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये चीज़ एक्चुअली पता तो चलेंगे नहीं, लेकिन होते क्या है, देखिए अगर आपका फॉर्मेट जो इसके जो फॉर्मेट दिए गए हैं जो कि आपको लॉक पैटर्न पे रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ कीजिएगा डायरेक्ट लॉक हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर बताया कि जैसे आप यहाँ पर कर्सर रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं इस एरिया में डायरेक्टली यहाँ पर इसके क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये लॉक फॉर्मेट में थे। और जैसे इसकी फॉर्मेट जहाँ चेंज हुए, इस एरिया के फॉर्मेट चेंज हुए, आप देखिए यहाँ तक आप रख पाइएगा, लेकिन इस एरिया में नहीं रख पाइएगा कर्सर, ये सेलेक्ट ही नहीं होंगे। और अगर एग्जाम के ड्यूरेशन में इस तरह से अगर हो गए, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट में इधर उधर छेड़छाड़ कीजिएगा, यहाँ से ऊपर वाले फॉर्मेट को अगर आप यहाँ नीचे कॉपी कीजिएगा या फिर चाहे इक्वल टू से कीजिएगा, जो भी कीजिए, तो अगर ऊपर से नीचे अगर आ गए फॉर्मेट तो समझ जाइए कि ख़त्म हो गया वहाँ पर आपका एग्ज़ाम। क्योंकि जो वहाँ पर इन्विजिलेटर रहते हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका जो काम रहता है केवल आप लोगों को सिग्नेचर कराना, ब्रीफिंग कराना, उतना तक ही सीमित रहता है। वो कभी नहीं बताएंगे कि आपको क्या करने हैं। अगर आप बोलोगे कि सर ऐसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो बोलेंगे जो हो रहा आप कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए हम लोग होते क्या है कि हम लोग भी लगातार एज ए टीचर, एज ए इन्विजिलेटर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम जो होते हैं, जो स्पेशली मैं स्किल टेस्ट की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग रेगुलर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग यूट्यूब चलाते हैं, हम लोग एज ए टीचर पढ़ाते हैं। हमारे अंडर बहुत सारे स्टाफ है जो कि एज ए इन्विजिलेटर मतलब एग्ज़ाम में कंडक्ट लेते हैं। क्वेश्चंस हम लोग खुद भी, कहीं का एग्ज़ाम होता है तो हम लोग खुद भी प्रिपेयर करते हैं उनके लिए। तो इस तरह से जो वर्क रहते हैं हम लोग रेगुलर करते हैं, तो हम लोग को पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट रहते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर क्या कैंडिडेट ये गलती कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं, यहाँ पर इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि देखिए वीडियो देखना ही केवल आपको सोल्यूशन नहीं होता, जब तक प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। प्रैक्टिकल कीजिए थोड़ा सा, आप जब तक 2-4 सेट्स, 10 सेट्स, 15 सेट्स जब तक आप नहीं बनाइएगा आपको माइंड्स क्लियर नहीं होंगे, वो कीजिए। हम लोग रेगुलर गाइड कर रहे हैं और जो चार्जेस भी हम लोग रखे बहुत कम रखे हैं, जो कि आपको 300 ही रखे हैं। आपको दिक्कत होते हैं इंक्वायरी कीजिए, किसी तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं
स्पेशली जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो उनका भी एक सेपरेट ग्रुप है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर गर्ल्स है तो कैसे, गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन करके कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सेट्स दे के छोड़ने का कभी मेरा मोटो नहीं है। आप कीजिएगा, किसी तरह के प्रॉब्लम होंगे पूरी तरीके से गाइड किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब रहते हैं, ये फॉर्मेट आप अगर नीचे कॉपी कर दीजिएगा। देखिए फॉर्मेट कॉपी करने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ से मैं डायरेक्टली यहाँ से कुछ भी फॉर्मेट को अगर मैं उठा के नीचे लाता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट उठा के नीचे लाने का मतलब है कि अगर आप डायरेक्टली फॉर्मेट को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं या कुछ इधर उधर गड़बड़ा देते हैं तो डायरेक्टली वो लॉक हो जाएंगे, और लॉक होने के बाद आप डायरेक्टली वो एग्ज़ाम में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप ये जान जाइए। तो अगर आपके टाइम में हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टास्क बनाते हो, क्योंकि जो भी कैंडिडेट अभी बना रहे हैं जो जुड़े हुए 5-7 मिनट 10 मिनट में आप लोग इजी वे में बना लेते हैं। अगर बना लेते हो आप इधर उधर छेड़छाड़ मत कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इधर उधर छेड़छाड़ मत कीजिए। बन जाते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, इधर उधर छेड़छाड़ 2 मिनट बचा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से 20 मिनट में सारे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बनेंगे। जो मुझसे जुड़े हुए मैं इतना बोल सकता हूँ कि 30 मिनट बहुत हैं, 30 मिनट्स बहुत हैं, 20 मिनट्स के अंदर ही बनवा दूंगा सारा। आप लोग जो जुड़े हुए वो जान रहे हैं, 20 मिनट्स भी मैं ज़्यादा ही लेके चल रहा हूँ। 20 मिनट्स में आराम से बना लीजिएगा दोनों सेक्शन वर्ड एक्सेल, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पैनिक बिल्कुल मत होइए, और दिक्कत होते हैं कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचिएगा कि केवल अपने से कर लेना, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग कर लीजिएगा तो हमारा रोल ही ख़त्म हो जाएगा। एज ए टीचर हम लोग का रोल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब आप लोग ही कर लीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग जो आप फॉर्मेट कॉपी करना है या वो जो इधर उधर का जो शॉर्ट ट्रिक रहता है वो बिल्कुल मत ट्राई कीजिए। कन्फ्यूजन होते हैं कंसल्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करने हैं, क्या क्या यूज कीजिए, कहाँ पर क्या नहीं गलती कीजिए, ठीक है। और उसके अलावा देखिए मैंने यहाँ कहा कि आप यहाँ से डायरेक्टली इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ये वाले सेक्शन को आप एडजस्ट करके आप थोड़ा सा उसे मैनेज किया जा सकता है। बाकी आपको जैसे मैंने यहाँ बताया था लेआउट्स में, इसके लैंडस्केप में कर दीजिएगा, लैंडस्केप में थोड़ा सा आपको मार्जिन मिल जाएंगे। बाकी आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं नैरो, अदरवाइज यहाँ कस्टम मार्जिन में भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसे डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि 7.5 है, आप 0.5 रख सकते हैं। इस तरह से आप इसे थोड़ा सा और डिक्रीज कर सकते हैं। और उसके अलावा ये वाले जो है आपको मैं कह रहा हूँ लास्ट, जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, मतलब नहीं एडजस्ट होंगे, देन आप इसे 80-90 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ज़्यादा आप इसे कीजिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 60 कर देता हूँ और आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से रहेंगे। आपको इस तरह से यहाँ पर भले ये पेज बड़े हैं, आप इस एरिया में छोटे हो जाएंगे, या फिर आप इससे भी अगर लो ले लेते हैं जैसे 30, 40 या फिर 50, क्योंकि आप अगर नहीं जानिएगा तो आपको इस तरह से होंगे ही होंगे। और होंगे क्या, एक एरिया में छोटे से आ जाएंगे, प्रिंट आउट निकालिएगा सही से आएंगे नहीं, तो ये सब होंगे, मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे। तो ये सब बिल्कुल मत कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं बोलिए, हम लोग रेगुलर गाइड कर रहे हैं, और अगर फिर भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो मैं कहूँगा आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ जिस सेक्शन में दिक्कत आएंगे प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक नहीं बनाइएगा आपको दिक्कत आएंगे ही आएंगे। सेम चीज़ आपको वर्ड्स में भी होते हैं, वर्ड वाले जो सेक्शन हैं, एक सेकंड में आपको कुछ वर्ड वाले दिखा देता हूँ, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। एक सेकंड, ये बने हुए नहीं हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाले जो सेक्शंस हैं, तो इसमें एक्चुअली ये आज 25 वाले टास्क हैं। तो जैसे देखिए इसमें जैसे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं आपको होते क्या है कि इस टाइप से बाहर निकल जाएंगे। इस टाइप से अगर बाहर निकलते हैं, ये सब मार्जिन कटेंगे या फिर थोड़ा सा पेज सेटअप नहीं रहेगा, वो सारे कटेंगे, तो वो सब, या फिर इमेज रहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं क्या इमेज रहते हैं, तो उस टाइप के जो रहेंगे वो आपको डिडक्ट होंगे मार्क्स, और मार्क्स डिडक्ट होंगे, एक्चुअली कट जाएंगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो वो सब गलती मत कीजिएगा। बाकी जैसे बनाइए, और प्रॉब्लम्स होते हैं बोलिए। और जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको करने हैं आप डिले मत कीजिए, क्योंकि जितने आप डिले कीजिएगा आप ही को नुकसान होगा, मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सेट्स तो मैं इंस्टेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जब से आप जुड़िएगा, जैसे कि आपको देख रहे होंगे 25 का आपको टास्क है, उसके बाद ये 24 का टास्क है, इस तरह से टास्क ये सेट्स हैं, आपको सेट्स 33 तो 17 का टास्क है। तो ये आपको डेली बेसिस पर टास्क रहते हैं, जो कि जब से आप ज्वाइन कीजिएगा तब से वो कंटिन्यू रहेंगे। तो आप अगर करना है डिले मत कीजिए, क्योंकि अगर एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको ज़्यादा दिन समय नहीं दिया जाएगा।
ज़्यादा दिन कहने का मतलब है कि आपको 7 से 10 दिन और SSSC देता आया है और उससे ज़्यादा नहीं देगा। और एक बार अगर सडनली आपको पता चलेगा कि 7 से 10 दिन ही बचे हुए हैं, तब आपको कोई भी नहीं इतना आसानी से बचा पाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम्स होते हैं पूछिए, लगातार हम लोग गाइड कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होने दूंगा, मैंने कहा प्रॉब्लम्स नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, और किसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।